नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली है 4.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन सभी में देखो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो एक ही टाइप के हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं हल करवाऊंगी और कुछ खुद हल करने हैं। पहले का पहला हल करते हैं। तो क्या दिया है, x - 1 बराबर 0। पहले का पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, x - 1 बराबर 0। x का मान निकालना है। माइनस के 1 हैं तो बराबर के दूसरी साइड किस में जाएंगे, प्लस में। तो 0 को किसी भी संख्या के जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x का मान कितना आ गया, 1। दूसरा क्वेश्चन देखो, x + 1 बराबर 0। प्लस के 1 हैं तो बराबर के दूसरी साइड किस में जाएंगे, माइनस में। तो x का मान क्या आ गया, -1। इसी प्रकार इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्वेश्चन है कि y + 4 बराबर -4। y का मान निकालना है। प्लस के 4 बराबर के दूसरी साइड किस में जाएंगे, माइनस में। -4 और -4 -8, तो y का मान कितना आ गया, -8। तो पहले के जो बाकी क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। इन क्वेश्चनों को देखते हुए आप खुद हल कर सकते हो। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत तो ये दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे प्लस माइनस 2 संख्याएं दे रखी है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में दिया है गुणा और भाग में, तो उन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया है 3l बराबर 42। तो l का मान निकालना है। 3 भाग में, गुणा में था तो दूसरी साइड 3 किस में जाएगा, भाग में। तो l का मान कितना आ गया, 14। इसी प्रकार इसका जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का, वो है b/2 बराबर 6। तो b का मान निकालना है। b के 2 भाग है, भाग में है 2, तो दूसरी साइड किस में जाएगा, गुणा में। तो b का मान कितना आ गया, 12। एक संख्या और दे रखी है, उसमें देखो क्या दिया है कि z/3 बराबर 5/4। तो z का मान निकालना है। 3 भाग में है तो दूसरी साइड 3 किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो 5 × 15/4। तो z का मान कितना आ गया, 15/4। तो दूसरे के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो इसी की तरह हैं। एक क्वेश्चन और देखो क्या दिया है कि 8y बराबर 36। तो y का मान निकालना है। तो 36/8, दोनों को देखो किस एक ही पहाड़े से भाग जाता है, तो 4 के पहाड़े से जाएगा। 36 9 पर आते हैं और 8 कितने पर आता है, 2 पर। तो दूसरे के बाकी क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। तीसरे का जो पहला पार्ट है वो दिया है कि 3n - 2 बराबर 46। तो 3n को अकेला करना है, n को अकेला करना है, तो एक एक स्टेप से करते हैं। पहले देखो इसके प्लस माइनस में दिया हुआ है, उसको लेके जाएंगे। तो 3n का 3n, माइनस के 2 हैं तो दूसरी साइड किस में जाएंगे, प्लस में। तो कितना हो गए, 46 और 2 48। फिर देखो n को अकेला रखना है, तो 3 गुणा में है तो 3 किस में जाएंगे, भाग में। तो 48 में 3 का भाग देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी तरह इसका एक क्वेश्चन और देखो, सी पार्ट है। क्या दिया है, 20p/3 बराबर दे रखा है 40। तो p 20/3 p बराबर 40 है। तो 20/3 भिन्न है, भिन्न को दूसरी साइड लेके जाते हैं बराबर के, तो भिन्न क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो 3/20, 20 दूनी 40 और 3 दूनी फिर 6। p का मान कितना आ गया, 6। तो ये आपका क्वेश्चन। तीसरे के 4 पार्ट हैं तो 3 मैंने करवा दिए, एक ही पार्ट रहा है, आप खुद करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखो। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, ऐसे ही सेम ही क्वेश्चन है। उसका पहला पार्ट है वो 10p बराबर 100। तो p का मान निकालना है। 10 इधर गुणा में है तो किस में आएगा, भाग में। 1 0 से 1 0 कट गई, तो p का मान कितना आ गया, 10। दूसरा पार्ट दे रखा है वो दिया है 10p + 10 बराबर 100। तो पहले तो देखो प्लस के 10 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में। 100 में से 10 गए 90
और p का मान निकालना है 90 बटा में 10, 0 से 0 कट गई और p का मान फिर कितना आ गया 9। फिर देखो इसके बाद 3s बराबर -9, s का मान निकालना है तो -9 बटा में 3 पर आता है तो s का मान कितना आ गया -3। इस प्रश्नावली के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो इन क्वेश्चनों को देखते हुए खुद हल करेंगे, बहुत ही इन्हीं की तरह हैं और इजी हैं। ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।